आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सिंध इंडोमेंट जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में। ठीक है, ये जो है फ्रेश जो न्यू कैंडिडेट्स आए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं यूनिवर्सिटी में, सिंध के किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आई है स्कॉलरशिप की, जिसका नाम है सिंध इंडोमेंट, सिंध एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड ट्रस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेफ। ठीक है, तो इसकी पहले जो है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है। इसमें जो है पहली जो एलिजिबिलिटी इसमें बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो डोमिसाइल हो वो सिंध का हो, और जो परमानेंट उसकी रेजिडेंस हो वो भी सिंध की ही हो। ठीक है, सिंध का उसका जो है डोमिसाइल हो, और जो उसकी रहाइश हो वो भी सिंध की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिंध की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है वो इनरोल्ड हो, और किस ईयर का हो, 2020 का हो या 21 का हो। ठीक है, या 20 का होना चाहिए या 21 का होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसकी जो मिनिमम जो है वो जीपीए जो है उसका स्कोर जो है वो 2.5 होना चाहिए। ठीक है, 4 में से कितना होना चाहिए, 2.5 या 60%। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल हो पर इससे कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये जो है तीन ही इसकी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको जो है ये सेफ स्कॉलरशिप है जो प्रोवाइड होगी। उसके बाद ये नीचे एक जो है इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि हम जो है कितनी जो है स्कॉलरशिप जो है चेक प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में जो इनकम आ जाती है वो 0 से आ जाती है 7,50,000 तक। ठीक है, उसको जो है 80% जो है उसको स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वो तकरीबन 1.5 लाख या 2 लाख तक भी होती है। वो जो है डिपेंड करता है उसकी इनकम पे, तो इनकम उसकी कितनी है। ठीक है, सेकंड ग्रुप जो है वो 7,50,000 से शुरू होता है 15 लाख तक, और तीसरा ग्रुप जो है वो 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है वो 40 लाख तक। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप बनाए हुए हैं इन्होंने। तीनों ग्रुप के जो है जो जिसमें एलिजिबल होगा उसको उस हिसाब से उसको स्कॉलरशिप मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या क्या था, जो है उसका जो है डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, रेजिडेंस सिंध की होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो, वो 2020 की बैच हो या 2021 की बैच हो, उसकी मिनिमम जीपीए 2.5 होनी चाहिए, 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल होनी चाहिए, हो कोई मसला नहीं, पर मिनिमम 2.5 और 60% मतलब उसकी परसेंटेज होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके जो है मेन वेबसाइट पे, और वहाँ पे हम फॉर्म देखते हैं कि कैसे फिल करेंगे हम। तो हम ब्राउज़र में आ जाएंगे, ब्राउज़र में हम टाइप करेंगे ये सिंध saf.sindh.government.pk लिख के जैसे मैं इंटर करूँगा कि इसका जो मेन पेज है उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो इसकी मेन पेज पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अनाउंसमेंट, अप्लाई ऑनलाइन और स्कॉलरशिप। हम ऑनलाइन पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्कॉलरशिप और दूसरा होगा लॉगिन। तो आपने पहले ही रजिस्टर किया होगा तो लॉगिन पे जाएं, अगर नहीं किया तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को जो है हम फिल करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अप्लाई एज फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, और जो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, या तो आप इस पर अपना इनरोलमेंट लगाएं। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपके पास रोल नंबर प्रोवाइड होगा यूनिवर्सिटी का, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है इंडस्ट्रियल, और मेरा रोल नंबर जो है वो मैं कोई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ईयर ऑफ एडमिशन 2022। ठीक है, उसमें जो मैंने बताया था कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए है 2022 और 23 के लिए, उसमें जो क्राइटेरिया लिखा हुआ था वहाँ पे लिखा हुआ था 20 और 21, पर ये फ्रेश वालों के लिए है जो
2023 और 2022, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट है जो उन्होंने वेबसाइट पे रखी है वो थोड़ी सी पुरानी है। जो अभी जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है वो उसमें ये है कि 2022 वाली बैच और 2023 ये दोनों बैच जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2022 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा रोल नंबर भी जो है वो उसकी बैच जो होगी वो 2002, ठीक है। तो ये ईयर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे कि यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है। मैं इस पर सर्च करूँगा मेहरान यूनिवर्सिटी, ये देखो आ गया। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है ग्रेडिंग सिस्टम में सर्च करूँगा कि हमारे जो है ग्रेडिंग सिस्टम वो CGPA है या परसेंटेज है, तो मैं यहाँ पे CGPA लगा लेता हूँ। ठीक है, और अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा डिसिप्लिन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, BBA, डॉक्टर है। तो इंजीनियरिंग है तो मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं अपनी CGPA लिख लूँगा। तो मेरी जो है वो CGPA होती है 3.59। ठीक है, एवरेज उसमें जो जो है एलिजिबिलिटी कितनी थी 2.5, मतलब 2.5 से बहुत आगे हैं। ठीक है, तो जितनी आपकी हो वही आपने यहाँ पे लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी। ठीक है, क्योंकि आपको आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपकी मार्कशीट्स मांगेंगे, उसमें आपकी मार्कशीट्स में कम होगी और यहाँ पे आपने ज़्यादा लिखी होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है इंफॉर्मेशन अपनी करेक्ट देनी है। उसके बाद जो है फ़र्स्ट नेम आ जाता है। फ़र्स्ट नेम हम लिख लेंगे अपना। ठीक है, फ़र्स्ट नेम लिख लिया। लास्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम आ गया। अपने फादर का नाम लिखेंगे। ठीक है, फादर का नाम लिख लिया। उसके बाद CNIC लिखेंगे हम अपना। ठीक है, CNIC भी आ गया। उसके बाद जो है हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम अपना जो है फ़ोन नंबर तो हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, या यहाँ पे आप जो जो आप ऑप्शन नहीं हो तो वहाँ पे आप जो है नील लिख लें। ठीक है, हम अपनी ईमेल एड्रेस लगाएंगे। कोई सी भी आप ईमेल एड्रेस लगा लें, पर ईमेल एड्रेस वो लगानी है आपको जो आपकी ऑन हो, क्योंकि जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू दी जाएगी। तो काइंडली अपना फ़ोन नंबर और जो है ईमेल जो है वो आपको करेक्ट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डोमिसाइल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। दादू बता रहा है हैदराबाद, जामशोरो, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा मेरा है शहीद महेंद्राबाद, तो मैं अपना शहीद महेंद्राबाद सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है फ़ोटोग्राफ मांग रहा है, पिक्चर। तो पासपोर्ट साइड आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे पास है या नहीं है। तो अभी मुझे नहीं मिल रही यहाँ पे, तो आपको जो है पासपोर्ट साइज ये मुझे मिल गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो ये लगा दी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर 1, ये आ गई है JPG फाइल में। ठीक है, उसके बाद जो है अपने फैमिली मेम्बर्स की आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। ठीक है, जितने भी हों, जिसकी शादी हो गई हो, मतलब जितने भी आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको सारे इसमें लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है अपने फैमिली मेम्बर्स लिखता हूँ। मेरा एक अहमद भाई है, उसकी एज है 22, वो मेरा भाई है तो मैं भाई सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं फादर, मदर, तो आपको सेटिंग्स लिखने हैं। तो पहले हम फादर का लिख लेते हैं। यहाँ पे फैमिली मेम्बर में पहले हमारे अब्बू आ गए। ठीक है, वो मैरिड हैं। ऑक्यूपेशन उसकी क्या है, उसकी है PhD।
तो यहाँ पे हम जो है वो फैमिली के बारे में लिख लेंगे, ठीक है, फैमिली की इंफॉर्मेशन देंगे। पहले जो है हम अपने फादर का लिखेंगे खलील अहमद, उसके बाद उसकी एज, उसका जो है मटेरियल स्टेटस क्या है, वो फादर हैं हमारे, मैरिड हैं, ठीक है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, पीएचडी टीचर है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसके बाद फिर ऐड ऑप्शन पे लगाएंगे, उसके बाद फिर अपनी मदर का लिखेंगे, ठीक है, मदर का मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, उसकी एज हम लिख लेते हैं जो उसकी एज रियल में हो, रिलेशनशिप क्या है हमारी जो है वो मदर हैं, ठीक है, उसके बाद जो है उसका मटेरियल स्टेटस क्या है, वो मैरिड हैं, ठीक है, उसके पास ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, हाउस वाइफ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आप सेमी लिख दो, हाउस वाइफ है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ऐड के ऑप्शन पे लगाते जाओ। ऐसे जो है पूरे फैमिली की जो है आपने पूरी डिटेल देनी है कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके फादर आ गए, आपके मदर आ गए, उसके बाद फिर जो है तरतीब पर फिर आपके जो है बड़े भाई हैं या बड़ी कोई सिस्टर है तो पहले उसका आएगा, फिर उसके बाद दूसरे का आएगा, फिर तीसरे का। भले शादी भी हो गई हो पर आपको पूरी डिटेल देनी है, ठीक है। ये पूरी डिटेल देने के बाद आप आ जाएंगे नीचे फाइनेंशियल पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको तो जो है ये ऑप्शन आएंगे कि प्रॉपर्टी आपके पास टाइप कौन सा है, हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास बंगला है या अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट लिख लेंगे। एड्रेस क्या है, एड्रेस में दे देता हूँ हैदराबाद का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि आपके जो है कितना स्क्वायर फुट वो अपार्टमेंट है, ठीक है। आपके पास जो जगह के कागज़ होंगे उसमें से आपको देख के यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आपको नहीं ज़्यादा लिखने, नहीं कम लिखने, क्योंकि आपसे ये जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स में जो है ये भी होगा कि आपको जो है क्या कहते हैं, घर के जो कागज़ात हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, कि वो आपके जो है वो कागज़ात में देखेंगे कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, फिर आपके ये जो ऑनलाइन फॉर्म में देखेंगे कितनी प्रॉपर्टी है। अगर इसमें वेरिएशन आई तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो है वो है 1500 स्क्वायर फुट, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे कि हम उसकी वैल्यू कितनी है पीकेआर में। तो आप जो है अपनी तरफ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना कि आपकी जो है कितनी जो है वो फुट में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मेरी 1500 है, तो एक फुट में जो है तकरीबन 400 का होता है। तो 400 के हिसाब से 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी जो है वो बन रही है इनकम कितनी, 6 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 6 लाख, ठीक है। 6 लाख में 5 ज़ीरो होते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे क्या कह रहा है कि प्लॉट है कोई नहीं है तो नहीं लिखना, कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद फिर जो है नीचे आ जाएंगे हम। नीचे जो है सोर्स ऑफ इनकम आपको लिखनी है। अब जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है यहाँ पे फादर्स की है, फिर मदर्स की है, फिर ब्रदर्स, फिर सिस्टर्स, इस तरह से जो है वो सब की लिखी हुई है यहाँ पे। तो आपको जो है आपके घर में जो भी इनकम करते हैं सिर्फ आपके जो है उनकी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेशन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो है प्रोफेशन क्या है तो यहाँ पे पूरा लिखना है आपको, पीएचडी टीचर हैं, ठीक है। आपकी मदर क्या है, हाउस वाइफ हैं, ठीक है। ब्रदर क्या हैं आपके जो है वो स्टूडेंट हैं, ठीक है। सिस्टर क्या हैं, वो भी स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन जो है आपको फिल करके सोर्स ऑफ इनकम पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जो है पर यहाँ पे बता रहा है पर एनम मीन्स साल में कितनी इनकम होती है। फॉर एग्जांपल आपके फादर जो हैं वो टीचर हैं, ठीक है। तो आपके फादर की जो है मंथली जो है सैलरी आ जाती है कितनी, फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000, ठीक है। तो
आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे एन एम का सालाना पूछ रहा है, तो हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो है टोटल इनकम बन जाएगी PKR में 8,040, मतलब 8,40,000। तो हम लिख लेंगे, ये देखो, दूसरी किसी की भी इनकम नहीं है तो आप जो है वहाँ पे ज़ीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो लगा दिया मैंने सब में। तो हमारी यहाँ पे टोटल लिख के आ जाएगी कि आपकी जो है टोटल इनकम सालानी कितनी है पर एनम। एनम का मतलब होता है एनुअल, मतलब 12 महीनों में कितनी है। तो 12 महीने में हमारी इनकम हो जाती है 8,40,000, ठीक है। तो यहाँ तक जो है टोटल ये फॉर्म होता है आपका, ठीक है। ये पूरा फॉर्म आपको ये भर के, ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है चेक जो है वेदर एनी ऑफ योर सिबलिंग इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द सेफ स्कूल। अगर आपका कोई पहले से ही जो है वो स्कॉलरशिप में है तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज़ नो करें। मेरा कोई भी नहीं है नो, तो मैं चेक रिव्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा, जो हमारा जो CNIC लिखा हुआ है वो फॉर्मेट में लिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे जो है डैशेस लगा देंगे, ठीक है, डैशेस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हम फिर चेक रिव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये भी फॉर्मेट में हमें लिखना है, ठीक है, फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। हम चेक रिव्यू करते जाएंगे, वे पूरा जो है हमें वो लास्ट में निकाल के दे देगा कि आपके जो है क्या क्या जो है वो फॉर्म। अब देखो हमने जो है यहाँ तक कर लिया था, उसके बाद जो है रिक्वेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांग रहे हैं आपसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, कॉपी ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है, कॉपी ऑफ स्टूडेंट CNIC। ये आप यहाँ पे जो है ना पूरे ये आप देख लेंगे कि आपको जो है कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको इनको देने हैं, ठीक है, फिज़िकली। तो यहाँ पे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, या आप जो है जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास ये जो है ऑलरेडी शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपसे स्टूडेंट ID कार्ड, स्टूडेंट CNIC, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट जो आपकी रिसिप्ट होगी यूनिवर्सिटी में जो आपने चालान पे किया होगा उसकी जो है डोमिसाइल आपका जो सर्टिफिकेट के उसकी कापी देनी है, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो फॉर्म C होता है, डोमिसाइल के साथ हमें जो फॉर्म C मिलता है उसको हम परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो फादर का जो है वो डोमिसाइल देना है, ठीक है, फादर का हो, मदर का हो, या जो आपका जो गार्डियन हो उसकी देनी है, ठीक है। गार्डियन उसको कहते हैं कि अगर फादर भी आपका नहीं है, मदर भी आपकी नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई मतलब आपके पूरे अखराजात ले रहा है तो उसको हम गार्डियन कहते हैं, ठीक है। तो अगर फादर मदर नहीं है तो फिर आप गार्डियन का दे सकते हैं। गार्डियन में चाचू आ जाते हैं, मामू, कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट देने हैं आपको, मार्कशीट देनी है, ठीक है, मैट्रिक की मार्कशीट देनी है, इंटर की मार्कशीट देनी है, ठीक है। और जो है उसके साथ सर्टिफिकेट्स भी देने हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जो है इंटर का सर्टिफिकेट। ये देखो दोनों लिखे हुए हैं, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग मार्कशीट्स ऑफ प्रीवियस ईयर की, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी की मार्कशीट देनी है और आपको जो है वो इंटर में जो मार्कशीट आपकी आ गई वो भी देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है हाउस का डॉक्यूमेंट देना है आपको कि आपका जो घर है उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स आपको देनी है, ठीक है। अगर आपका अपना घर नहीं है तो उसमें एक ऑप्शन भी था नीचे, तो वो वहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये तो मैंने फॉर्म यहाँ पे फिल कर लिया है, अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। तो आपको जो है वो उसी टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपका अगर नहीं है तो आप रेंट वाला ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप बताएंगे उसको कि हम जो आप जैसे रेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके साइड में एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, वो पूछेगा कि कितनी रेंट देते हैं मंथली, तो वो आप वहाँ पे अपना लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे सैलरी स्लिप मांग रहा है अपने फादर की, ठीक है। आपके फादर की अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ज़ाहिर बात है उसकी सैलरी स्लिप होगी। अगर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, फार्मर है, कोई और फील्ड है, तो उसका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो आपको वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आपको जो है इनको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय मुख्तियार कार, ठीक है। आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको मुख्तियार कार से बनवाना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आपकी सैलरी स्लिप नहीं होगी अदरवाइज़ फिर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है इनकम असेसमेंट, ठीक है, ये उसके लिए है जो अगर सैलरी स्लिप नहीं है, अगर किसी का फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो सैलरी स्लिप देगा, उसके लिए ये 10वां और 11वां ऑप्शन नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है वो यूटिलिटी बिल्स आप दे सकते हैं उनके, तो आपके जो लास्ट बिल्स हैं, ठीक है, गैस का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, टेलीफोन का हो, टेलीफोन मीन्स वाईफाई आ जाता है, वाईफाई का जो है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 50 वाला, ठीक है, स्टाम्प पेपर पे। यहाँ पे 50 वाला लिखा हुआ है पर 100 वाला भी चलता है। ठीक है। 100 वाले पे भी आप बनवा सकते हैं अपना एफिडेविट। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। नंबर 5 पे जो है वो यहाँ से आप जो है अपना एफिडेविट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एफिडेविट जो है यहाँ से डाउनलोड करके आप जो है एक 50 वाला स्टाम्प पेपर लेंगे या 100 वाला स्टाम्प पेपर लेंगे, उस पर जो है आप ये एफिडेविट प्रिंट करवाएंगे। यहाँ से हम जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको ओपन कर लेते हैं हम, कि देख लेते हैं कि कौन सा एफिडेविट है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एफिडेविट आ गया। ये जो है हम स्टाम्प पेपर जो है ये स्टाम्प पेपर पे जो है प्रिंट करवा के उसके बाद जो है अपने फादर की सिग्नेचर और अपनी सिग्नेचर और यहाँ पे जो है ये स्टाम्प पेपर पे हम प्रिंट करवा के और जो है सबमिट करवाएंगे। उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन होता है सबमिट का। आप यहाँ से सबमिट करके और फॉर्म जो है अपना डाउनलोड कर लेंगे। वो डाउनलोड करके आपको उसकी प्रिंट लेनी है। ठीक है। प्रिंट कॉपी लेके प्रिंट कॉपी और जो है ये जितने भी इसने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करके फिर जो है आपको ये जो है एक इनका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ तो आप इनके एड्रेस पे भेज दें, या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी का जो क्लर्क होगा आपके डिपार्टमेंट का उसको आप जमा करा दें, वो खुद ही जो है वो जमा करा देगा। यहाँ आप इस एड्रेस पे भेज दें। ठीक है। ये जो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है 3rd फ्लोर सेंट सेक्रेड नंबर 3 ओल्ड KDA बिल्डिंग कराची। ठीक है। इस एड्रेस पे भेज दें सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आप जो यूनिवर्सिटी में सबमिट कराएं। तो बेहतर यही है कि आप यूनिवर्सिटी में ही सबमिट कराएं। ठीक है। तो ये पूरा था आज हमारा। मैं इसलिए सबमिट नहीं कर रहा, तो ये आपको जो है समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक फॉर्म जो है ये फ़िल किया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और फॉर्म आपको ज़रूर फिल करना है। ठीक है। आपको यहाँ से सबमिट करने से पहले आप जो है स्टार्टिंग से पूरा अपनी बायोडाटा देख लें। ठीक है। बायोडाटा देखने के बाद फिर आप जो है सबमिट पे क्लिक करें। ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप एडिट पे क्लिक करके और उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।